सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहानी एक सेठ सेठानी की है जिनके पास रुपया पैसा बहुत था। ज़मीन जायदाद बाग बगीचे खेत खलियान बहुत थे, मगर सेठ जी के कोई औलाद नहीं थी। सेठानी को यही गम था कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मगर यह सब बरतने वाला कोई नहीं है। सेठानी सेठ जी से कहती है, हम मर गए तो हमारी चिता को अग्नि कौन देगा? हमारे तो ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। सेठ जी कहते हैं, तू फिक्र क्यों करती है? फिक्र मत कर, वह बैठा है ना मुरली वाला, वही हमारी चिता को अग्नि देगा। सेठ जी धार्मिक काम भी बहुत बढ़ चढ़ कर करते थे, बच्चों से प्यार भी करते थे। सेठ जी ने बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, पार्क में झूले लगवाए और बगीचों में माली से कहकर बच्चों के लिए फलों के वृक्ष लगवाए। जानवरों के लिए तालाब और बड़ी बड़ी बावड़ियाँ भी बनवाई और गरीब लड़कियों की भी शादी करवाते थे। सेठ जी के यहाँ काम करने वाला मजदूर अगर बीमार हो जाता तो वो उसका इलाज मुफ्त में करवाते थे। सेठ जी ने गरीबों के लिए अस्पताल भी बनवाए थे। एक दिन सेठ जी के बचपन का दोस्त सेठ जी के घर आता है। सेठानी उनकी बहुत खातिरदारी करती है। वह सेठ जी से कहता है, अरे यार, कभी वृंदावन गए हो? सेठ जी कहते हैं, मन तो बहुत है जाने का, मगर कभी मौका नहीं मिला। सेठ जी कहते हैं, यहाँ इन बच्चों को देख लेता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मुरली वाले से मिल लिया। सेठ जी का दोस्त कहता है, चल मेरे साथ, मुरली वाले का बुलावा आया है। सेठ जी कहते हैं, ठीक है चलते हैं। वह रात को वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं और वह सुबह वृंदावन पहुंच जाते हैं। नहा धोकर दर्शन करने जाते हैं। वहां पहुंचकर सेठ जी जब मुरली वाले को देखते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं और सेठ जी मन ही मन मुरली वाले से कहते हैं कि मेरा कोई बेटा नहीं है। पल भर के लिए सेठ जी को लगता है जैसे मुरली वाले ने उन्हें पिताजी कह के बुलाया है। पिताजी पिताजी कह के बुलाया है। सेठ जी इधर उधर देखते हैं तो सेठ जी का दोस्त कहता है, क्या हुआ यार, कुछ खो गया है क्या? सेठ जी कहते हैं, मुरली वाले को देखते हैं। सेठ जी अपने दोस्त से कहते हैं कि मैं मुरली वाले को अपना बेटा बनाता हूँ। सेठ जी हाथ में थोड़ा सा जल लेकर कहते हैं, मुरली वाले, आज से मैं और अभी से तू मेरा बेटा है। सेठ और सेठानी अगर मर जाते हैं तो हमारी चिता को तू अग्नि देना। यह कहकर सेठ जी हाथ का जल छोड़ देते हैं और अपने दोस्त से कहते हैं, क्या किसी का बेटा है ऐसा जैसा मेरा बेटा है? सेठ जी कहते हैं, दर्शन करने आए थे और अपने बेटे और साथ में अपना बेटा लेकर जा रहा हूँ। सेठानी भी बहुत खुश हो जाएगी कि सारे जहाँ का पालनहारा हमारा बेटा है। सेठ जी अपने दोस्त से कहते हैं, यहाँ आकर सारी चिंताएं ख़त्म हो गई हैं, अब तो अपने बेटे को लेकर घर जाएंगे। वह मुरली वाले की मूर्ति लेकर घर जाते हैं। सेठानी से कहते हैं, यह हमारा बेटा है, हमारी चिता को अग्नि यही देगा। सेठानी खुश हो जाती है। रात को जब सेठ जी सोए होते हैं तो सपने में मुरली वाला आता है और कहता है, पिताजी पिताजी, सब लोगों के लिए एक मंदिर बनवाइए, उस मंदिर में यही मूर्ति रखवाना जो वृंदावन से लाए हो। सेठ जी की आंखें खुल जाती हैं तो वह सेठानी को अपने सपने की सारी बातें बताता है। मंदिर का काम शुरू हो जाता है। मंदिर में मूर्ति की स्थापना सेठ सेठानी के दोनों के हाथों से होती है। कुछ महीनों बाद सेठ जी बहुत बीमार पड़ जाते हैं। सुबह शाम मुरली बेटा, मुरली बेटा, मुरली बेटा बस यही पुकारते रहते हैं। एक दिन सेठ जी गुजर जाते हैं। उनकी शव यात्रा में पूरा गांव शामिल होता है। तभी सब क्या देखते हैं कि एक सांवले से लड़के ने सेठ जी की अर्थी को कांधा दिया है। वह सब शमशान पहुंच जाते हैं। सेठ जी का दोस्त उस सांवले लड़के से कहता है, बेटा तुम कौन हो? यहाँ गांव में पहले तो नहीं देखा तुम्हें। लड़का कहता है, मैं इनका बेटा हूँ। वह लड़का सेठ जी की चिता को अग्नि देता है तो सब गांव वाले सोचते हैं कि कोई दूर का रिश्तेदार होगा। सब गांव वाले पास की नदी में स्नान करने जाते हैं। लड़के से भी कहते हैं, बेटा स्नान कर लो। वह लड़का गांव वालों के साथ स्नान करता है।
सब गांव वाले तो नदी से बाहर आ जाते हैं, मगर वह लड़का बाहर नहीं आता। सब गांव वाले डर जाते हैं कि कहीं वह लड़का डूब तो नहीं गया। गांव वाले उस लड़के को आवाज़ लगाते हैं। सब कहते हैं वह लड़का कहाँ गया। तभी सेठ जी का दोस्त कहता है, मुझे पता है वह सांवला लड़का कहाँ गया। मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। चलो, सब उसके साथ चले जाते हैं। वह सब उसी मंदिर में जाते हैं तो जो मूर्ति वृंदावन से लाए थे वह मूर्ति पूरी तरह से भीगी हुई होती है और मूर्ति के कपड़ों से पानी टपक रहा होता है और उस मूर्ति ने वही वस्त्र पहने थे जो उस सांवले लड़के ने पहने थे। सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सेठ जी का दोस्त कहता है कि मुरली वाले ने अपना बेटे होने का फर्ज निभाया है। ऐसी मुक्ति ऐसी मुक्ति सबको मिले जैसे मेरे दोस्त को मिली है। मुरली वाले की जय हो, मुरली वाले की जय हो। कान्हा जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। अगर आपके पास भी कान्हा जी से जुड़ी हुई कोई कहानी है तो आप अपनी कहानी हमसे शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।